हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ओके, तो 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, यानी जो हमें शेडेड पोर्शन दिए गए इनको फ्रैक्शन में आपको शो करके दिखाना है। अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इन्हीं को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाना है। यूजिंग करेक्ट साइन, ये वाले जो हमें साइन दिए गए इन वाले साइंस को यूज करके बिटवीन द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के बीच में इनको यूज करके हमें शो करके दिखाना है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी टोटल हो गए हमारे 8। एंड शेडेड पोर्शन है 1 2 3, तो यानी ये हो गए हमारे 3/8। ये टोटल 8 है क्योंकि सब में सेम दिया गया है डेनोमिनेटर। एंड 1 2 3 4 5 6 इसके शेडेड पोर्शन है। नेक्स्ट 8 टोटल है, 1 2 3 4 इसके शेडेड पोर्शन है। नेक्स्ट टोटल 8 है एंड 1 शेडेड पोर्शन है। ओके, अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाते हैं। हम लगाते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 1/8, सबसे हमें जो इसमें दिख रहा है 3/8, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 3/8 ये क्या है, स्मॉलर देन 6/8। ओके, 4/8 स्मॉलर देन 6/8, 1/8 स्मॉलर देन 6/8, यानी इसमें सबसे जो बिगर है नंबर वो कौन सा है, 6/8, यानी 6/8 क्या हो गया इसमें ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, नाउ अब इससे स्मॉलर देखना है। अब जो बड़ा है उसकी तरफ बढ़ा हूँ, ये साइन बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस साइन को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मगरमच्छ ने मुंह खोल रखा है, क्रोकोडाइल के मुंह के शेप का लग रहा है ना ये। अब देखिए इसके सामने अगर कोई क्रोकोडाइल है, उसके पास 2 लोग हैं खाने के लिए, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो वो किसे खाएगा, बड़े को, यानी इसने अपने बड़े वाले नंबर को खाने के लिए मुंह खोल लिया है। ओके, और इधर जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद है। इस तरह आप इस साइन को हमेशा दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। 6/8 क्या हो गया, इसमें सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब इससे स्मॉलर देन देखना है हमें। ओके, स्मॉलर देन 6/8, ये 4/8 है, ये 3/8 है, तो 4/8 हो गया स्मॉलर देन 6/8। नाउ स्मॉलर देन 4/8 इज 3/8, स्मॉलर देन 3/8 1/8। ये कौन सा हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को अगर आप चाहें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो इसी को यहीं पे हम चेंज कर सकते हैं। 1/8, देन 3/8, देन 4/8, देन 6/8। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही क्या है हमारे आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। 20 का पोर्शन, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पोर्शन होगा 9, शेडेड पोर्शन 8, टोटल पोर्शन 9, शेडेड पोर्शन 4, टोटल पोर्शन 9, शेडेड पोर्शन 3, टोटल पोर्शन 9 एंड शेडेड पोर्शन 5 6। नाउ इसमें सबसे या तो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है या हमें ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। ओके, तो 8/9, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 8/9। नाउ स्मॉलर देन 8/9 इज 6/9, नाउ 4/9, and last smallest number is 3/9. This is your descending order. Now we turn on to ascending order. 3/9 greater than 3/9 is 4/9, then 6/9, and last is 8/9. This is your answer. Okay, question number C. So 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6, ये आपको फ्रैक्शन दी गई है ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इनको क्या करना है, शो करना है। पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस दी गई है, इनके अंदर आपको अप्रोप्रिएट साइंस
यूज़ करने हैं। ओके, सबसे पहले नंबर लाइन के लिए बोला है तो नंबर लाइन बनाते हैं। स्टार्ट 0 से करते हैं क्योंकि माइनस का नंबर हमें कोई दिया नहीं गया। माइनस के बाद सीधा 1 आता है, ये आपको पता है, लेकिन 1 के बीच में भी काफ़ी नंबर आते हैं फ्रैक्शंस वाले। नाउ 1 अपॉन, सब में देखिए जो डेसिमेटर, सॉरी सब में जो है हमारा डेनोमिनेटर वो सेम दिया गया है। ओके, 1/6, नाउ 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 एंड 8/6। 8 सबसे ज़्यादा बड़ा है इसमें, देखिए, उसके बाद ये नहीं है। ओके, तो इन्हीं को शो करना था हमें। 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 complete. Now sign 5/6 and 2/6, डेनोमीटर दोनों में सेम है तो नुमरेटर देखना है हमें। नुमरेटर में 5 पड़ा है यानी 5 हमारा ग्रेटर है। 0 and 3/6 यानी 3/6 इज ग्रेटर देन 0। 1/6, 6/6, 6/6 is greater than 1/6. 8/6 is greater than 5/6. Now question number 3 finish. Now time to question number 2. Question number 2, compare the fractions को compare करना है and put an appropriate signs, और इसके अंदर appropriate signs को लगाना है हमें। ओके, तो A करते हैं। इसमें क्या है, डेनोमिनेटर सेम दिया है हमें दोनों में। जब डेनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ हम इसके नोमिनेटर को देखेंगे। नाउ 3 इज स्मॉलर देन 5, तो इसमें हम इसका साइन लगा देंगे। मैंने बताया था जो बड़ा है वहाँ पर उसकी साइड बड़ा मुँह, जो छोटा है वहाँ पर छोटा सा मुँह। ओके, तो 5/6 इज ग्रेटर देन 3/6। 1/7, 1/4, इसमें हमारे डेनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है, तो इन्हें पहले इक्वल बनाएंगे, यानी 1/7 एंड 1/4 को पहले इसके डेनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, इक्वल बनाएंगे इनके डेनोमिनेटर को, जिससे हमें कंपैरिजन करना इजी हो जाए। अब इसे इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 है, इसमें 7 है। अगर मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेनोमिनेटर है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम डेनोमिनेटर से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर से करना पड़ेगा। इधर 7 से किए तो इधर भी 7 से करेंगे। 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, इसका ये आ गया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब हमें दिख रहा है कि दोनों के डेनोमिनेटर क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हमें नोमिनेटर को कंपेयर करना है। 4 एंड 7 हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, 4/28 इज स्मॉलर देन 7/28, और 7/28 कौन सा था, 1/4, यानी कि ये हमारा क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/7। और अगर ये आपको मान लीजिए आधे नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता तो आप इतनी देर थोड़ी इसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक है, नंबर 1, अगर दोनों में डेनोमिनेटर सेम हो, यानी कि सेम डेनोमिनेटर हो, ठीक है, जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो जो नंबर बड़ा है, जो नंबर मान लीजिए कि इधर स्मॉल है, किस तरीके से बताओ, तो जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमें ग्रेटर फ्रैक्शन देगा। ओके, मान लीजिए इधर 1/2 है, इधर 8/2 है, तो जो इसमें देखिए 2 तो इक्वल ही हो गया हमारा, तो 1 और 8 ही तो बचा, तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा। नंबर 2, सेम न्यूमरेटर, सेम न्यूमरेटर होता है जब, ठीक है, सेम न्यूमरेटर में क्या होगा, अब हमारे पास मान लीजिए न्यूमरेटर सेम है तो डेनोमिनेटर हमारे पास कुछ अलग होगा, कुछ भी मान लीजिए इधर 8 है और इधर 3 है। तो जब न्यूमरेटर हमारा सेम होता है तो हम जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा।
यानी इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3। ओके, दोनों केस में सिर्फ ऐसे ही देखना है आपको। अगर हमारा आधी या 1 नंबर का आता है और मान लीजिए 1.5-2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा आपको एक्सप्लेन इस तरीके से करके दिखाना ही होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर सी, सेम पहले की तरह होगी, इसमें भी डेनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर देखेंगे जो हमें स्मॉलर और ग्रेटर दिख रहे हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर देंगे। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे हमने इसका साइन लगा दिया। नाउ 3/5 3/7, यहाँ पे क्या है, हमारे न्यूमरेटर सेम है लेकिन डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बड़ा हो जाएगा हमारा। और सॉल्व करने का तरीका क्या था, वही पहले वाला, 3/5 3/7 इक्वल बनाएंगे अभी ना हम डेनोमिनेटर को। तो इधर 7 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई, 7 5, 3 7 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 इक्वल हो गया डेनोमिनेटर। अब हमें नोमिनेटर को चेक करना है। 21 इज़ ग्रेटर देन 15, तो इधर हमारा ये ग्रेटर यानी 3/5 इज़ ग्रेटर देन 3/7, सेम उसी की तरह क्वेश्चन हो गया। ओके